शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है। यहां 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अब रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, लेकिन जगह जगह रास्ते बंद होने के कारण परेशानियों का लगातार रेस्क्यू टीम को सामना करना पड़ रहा है। 3 जगहों पर बादल फटे हैं, धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप। धराली में 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ पर बादल फटा, जिसके बाद ऐसी तबाही हुई कि 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। सेना के 10 जवानों समेत 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। 50 से ज्यादा घर मिट्टी में मिल चुके हैं। करीब 25 होटल और होम स्टे पानी में बह गए। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें आज सुबह तक करीब 140 लोगों को निकाल लिया गया। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में लगी हैं। सेना की 14वीं राजरिफ यानी कि राजपूत राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन की अगुवाई में 150 जवान लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। जमींदोज हुए घरों में लोगों की तलाश की जा रही है। भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। इलाका बुरी तरह से प्रभावित है, इसलिए बचाव दलों को मौके पर पहुंचने में मुश्किल आ रही है। धराली में आई आपदा को लेकर स्टेट कंट्रोल रूम से भी लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 3 आईएएस अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। इसके अलावा जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, चाहे एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, जिला प्रशासन की हो, आईटीबीपी की टीम भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। सेना की टुकड़ी जो हर्षिल में पोस्टेड थी 14th राजरिफ, वो भी मौके पर मौजूद है। हालांकि सिर्फ धराली ही नहीं, हर्षिल और सुक्खू में भी इसी तरह बादल फटा है और वहां पर भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीते कल ये घटना घटी। बादल फटा खीर गंगा नदी में ऊपर की तरफ हाई ऑल्टीट्यूड में, और उसका पानी तेज प्रवाह के साथ नीचे बहते चला गया। ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको एक घूमती हुई पहाड़ी नजर आ रही होगी। यहाँ से दरअसल ऊपर बादल फटा है और ये पहाड़ी जहाँ घूम रही है वहाँ पर एक शिव मंदिर है और यहाँ से पहाड़ी पतली हो जाती है। यही कारण है कि जब बादल फटा और फ्लैश फ्लड, पानी, मलबा, गाद सब कुछ आया तो इस पहाड़ी से टकराकर पानी का प्रवाह और तेज हो गया और तेजी से वो नीचे धराली गांव तक आया, और जिस कारण यहाँ होटल, होम स्टेज और जो लोगों के घर थे वो इसकी चपेट में आ गए। धराली में रेस्क्यू के दौरान अब नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। धराली के रास्ते में भटवाड़ी के पास सड़क टूट गई है। सड़क का करीब 150 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इसकी वजह से वहां से गाड़ियां नहीं गुजर पा रही हैं। मतलब ये कि लोगों तक मदद नहीं पहुंच सकती। इसी रास्ते से रेस्क्यू के लिए जा रहे आरटीबीपी के जवान भी रास्ते में फंस गए। प्रशासन की कई गाड़ियां मौके पर है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, ये सड़क टूटी हुई है, वहां से धराली करीब 60 किलोमीटर और आगे है। जब तक ये सड़क ठीक नहीं हो जाती, ये रूट बहाल नहीं हो जाता, तब तक रेस्क्यू टीम आगे नहीं जा सकती। आगे बढ़ना मुश्किल है। उत्तरकाशी की तबाही के बाद नदी में आए सैलाब से धराली जाने वाले रास्ते जगह जगह टूटे हुए हैं। तस्वीरें धराली के पास की आप देख रहे हैं। यहां से धराली जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट गया है। नदी के तेज बहाव की वजह से सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है और यही कारण है कि रेस्क्यू टीम आगे बढ़ने में कोशिश कर रही है, लेकिन बढ़ नहीं पा रही। आप समझिए कि जब रास्ता ही टूटा हो तो हैवी मशीनरी के साथ जो पहुंच रही है टीम, वो वहां कैसे पहुंचेगी। हालांकि चंडीगढ़ में हेलीकॉप्टर्स को, शिनूक को, इसके अलावा कई हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है, लेकिन वो परेशानी इस लिहाज से ज्यादा है कि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। अभी तो इन तस्वीरों में जो कुछ देर पहले की हैं, बारिश नहीं हो रही है, रुकी हुई है, लेकिन लगातार इस इलाके में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। कल भी यहां पर लगातार बारिश हुई थी। पूरा धराली का मार्केट है, आपने देखा होगा कि पूरा तबाह हो गया है। तो कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया था। हमारा जो पूरा आईआरएस सिस्टम होता है उसके तहत वहाँ पे कल से लोगों को चला गए थे। एसपी साहब, डीएम साहब कल ही मौके के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पे आईटीबीपी है, बीआरओ है, सेना है, फॉरेस्ट के लोग हैं, रेवेन्यू और भी जितने वहाँ पे विभाग हैं, तहसील के हैं, दूसरे डिसिप्लिन के हैं, सबको रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। आज ये था कि इसको बूस्ट अप करने के लिए और जो स्टेट गवर्नमेंट ने और यहाँ संसाधन भेजे थे, बट ये जैसा भी आप देख रहे हैं कि ये भटवाड़ी के पास करीबन 70-80 मीटर की पूरी सड़क यहाँ से साफ हो गई है और आगे भी जो कई जगह पे बता रहे हैं कि रोड बाधित है। तो ये कुछ प्राकृतिक चैलेंजेज हैं जिनको का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जब तक सड़क नहीं खुलती है तब तक नीचे से तो भेजना, अभी इनको आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये सड़क जो है खुल जाएगी, तो ये जो बाकी हमारी फोर्स है इसको भी मौके पे भेजा जाएगा। काफ़ी लोग हैं इस बीच। अभी हम लोग नीचे से आ रहे थे तो करीबन 3-4 तो एनडीआरएफ की गाड़ियां खड़ी हो रखी हैं
हमारी जो ये 108 की जो जितनी वैन है, ये करीबन 8-10 वैन खड़ी हैं जिनको कि ऊपर जाना था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी था कि वो शताब्दा ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, तो उसके लिए भी डिप्लॉय किया गया था। कल कुछ लोगों को नीचे इसलिए रखा गया था कि जो हरसिल में झील बनी हुई है, वो पानी अगर आता है नीचे तो जो नदी किनारे जो लोग हैं उनको वहाँ से पहले हटाना करना, तो सब लोग उस पर व्यस्त थे। आज ये था कि मॉर्निंग में ही हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ हरसिल जाके उसको मौके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको देखेंगे, उसको करने की वो करेंगे। बट ये अब ये जो सड़क बाधित हो गई है तो इसमें अभी कह नहीं सकते कि उत्तराखंड में गंगोत्री धाम से पहले हर्षिल में भारी तबाही आई है। बादल फटने के बाद वहां पर काफी लोग लापता हैं। जिस तरीके से ये सैलाब आया, अपने साथ इतना मलबा लेकर आया कि इसमें कई सारे घर, होटल, लोग, गाड़ियां, सब कुछ इस सैलाब की चपेट में आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी काफी लोग लापता हैं। वहां पर हर्षिल के अंदर जो इंडियन आर्मी का कैंप है, उसके भी कुछ जवानों के लापता होने की खबर है। इस वक्त हम हर्षिल से थोड़ा पहले मौजूद हैं और यहां पर इस वक्त आप नदी का किस तरीके का रौद्र रूप है वो आप देख सकते हैं। मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है, रात भर से बारिश हो रही है। जब से ये बादल फटा है उसके बाद फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव इस वक्त इस नदी में देखने को मिल रहा है। असल में जैसे ही ऊपर बादल फटा, बादल फटने के बाद बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है कि मलबे के साथ इस वक्त ये रूप नदी का देखने को मिल रहा है। और यही जब निचले इलाकों में जा रहा है तो वहां पर जल भराव की स्थिति हो रही है। ऊपर आप बादल देख सकते हैं। अभी मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कई दिन इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। साथ ही जो यहां से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे भटवाड़ी जगह है, वहां से 300 मीटर का सड़क का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड है और यही वजह है कि भटवाड़ी से जो रास्ता पूरी तरीके से 300 मीटर के लिए खत्म हुआ है, सड़क पूरी धंस गई है। इसी वजह से एसडीआरएफ की टीम और लोकल प्रशासन को वहां पर पहुंचने में समय लग रहा है। रात भर से भटवाड़ी से आगे वाला जो रास्ता है वो सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बड़े जो उपकरण हैं, जितनी क्रेन है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं, ये रौद्र रूप है प्रकृति का, जिसमें बादल फटने के बाद जो नदी है वो अपने उफान पर है। साथ ही बादल लगातार हो रहे हैं। यहां से गंगोत्री की अगर बात करें तो तकरीबन 100 किलोमीटर यहां से गंगोत्री है और हर्षिल तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास हर्षिल जगह है जहां पर यह त्रासदी आई है, बादल फटा है। भटवाड़ी यहां से 23 किलोमीटर है। ये पूरा रूट जो है यहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम जितने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को पहुंच जाना चाहिए था वो अब तक रास्ता टूटने की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। धराली में हाल बेहाल हैं और ऐसे में रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिशें कर रही हैं मौके पर पहुंचे, लेकिन भटवाड़ी की तस्वीरें आपको मेरे सहयोगी अभय पराशर दिखा रहे थे, जो इस वक्त मौके से हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अभय, हम तस्वीरों में देख रहे हैं मौसम पूरी तरह से पैक है, हेलीकॉप्टर से भी मदद नहीं जा सकती है, रास्ता खराब है, यही कारण है रेस्क्यू में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, भटवाड़ी जो इलाका है वहां से तकरीबन 300 मीटर का स्ट्रेच है जहां पर रोड पूरी तरीके से कट गई है। असल में जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से बारिश नहीं रुक रही है, लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि लैंडस्लाइड बहुत जगह पर है। खास तौर पे अगर हम भटवाड़ी की बात करें तो भटवाड़ी से जो हर्षिल जगह है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है। इस 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में भटवाड़ी से 300 मीटर का जो स्ट्रेच पूरी तरीके से खत्म हुआ है। यही वजह है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ की कुछ टीमें जो कि ऋषिकेश से आई थी, एसएसपी, साथ ही डीएम, सब इस वक्त इसी जगह पर फंस गए हैं। जो अब तक एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी वो गंगोत्री इलाके से पहुंची थी और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन हेलीपैड जो है वो भी वहां पर डूब गया है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने में समस्या हो रही है। हम जब अभी रास्ते में पहुंचे उत्तरकाशी तक तो जगह जगह रास्ते
4-4, 5-5 घंटे के लिए पूरी तरह से ब्लॉक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चट्टाने जो है वो नीचे की तरफ गिर रही हैं। मौसम काफी ज्यादा खराब है। नदी का जो उफान है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर जो बादल फटे हैं उसके बाद मलबा और तेज बहाव जो पानी का है वो पहुंच रहा है। भटवाड़ी से थोड़ी दूरी पर मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर में हम भटवाड़ी पहुंचेंगे, जहां से इस सड़क की मरम्मत में ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसी वजह से मौसम के खुलने का भी इंतजार किया जा रहा है। अभय, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो रास्ता है इसे कितनी देर में बहाल कर लिया जाएगा, क्योंकि रास्ता जब तक बहाल नहीं होगा तब तक मदद ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाई नहीं जा पाएगी। क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस 300 मीटर के स्ट्रेच की बात करें तो आज शाम या फिर इसमें कल का भी वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ टीमें जो है वो पहले से मौजूद है। जो हर्षिल इलाका है जहां पर बादल फटा, जहां पर आर्मी कैंप है, कुछ जवान वहां पर लापता हैं और तमाम जो आपदा आई है वो सब कुछ वहीं पर है। तो गंगोत्री की टीम वहां पर पहुंच गई है, लेकिन कोशिश प्रशासन ये कर रहा है कि बड़ी क्रेनों के जरिए, उपकरणों के जरिए, जो कि फिलहाल इस मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस स्ट्रेच को ठीक कर लिया जाए, ताकि और ज्यादा जो फोर्सेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो मौके पर पहुंच सके और इस रास्ते को ठीक किया जा सके। बिल्कुल, भटवाड़ी पर रास्ता ठीक करना पहली प्राथमिकता है, लेकिन सिर्फ चैलेंज इतना नहीं है हुसैन और अभय। चैलेंज हमारे लिए यह भी है कि भटवाड़ी से जब आगे हर्षिल की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी कई ऐसी जगहें हैं जहां रास्ता टूटा हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। कल से इसकी जानकारी मिल रही है। ऐसे में मौसम दूसरी परेशानी बना हुआ है। उत्तरकाशी जाने वाले हाईवे पर भटवाड़ी के पास रोड टूट गई, जिस कारण दर्जनों एम्बुलेंसेज रास्ते में फंसी हुई हैं। रास्ता पूरी तरह नदी में बह जाने की वजह से अब गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही हैं। एम्बुलेंसेज मौके पर फंसी हुई हैं। इसके अलावा जो हैवी मशीनरी ले जाई जा रही थी हर्षिल धारवी, वहां पर यह हैवी मशीनरी नहीं जा पा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भटवाड़ी की ये तस्वीरें हैं। भटवाड़ी से हर्षिल पहुंचने में लगभग 60 से 65 किलोमीटर का और सफर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि रास्ता इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, पूरा रास्ता नीचे नदी में बह गया है और इसे ठीक करने में अभी 1 से 1.5 दिन का वक्त लगेगा, जैसा कि अभी हमें बता भी रहे थे। और हुसैन, दूसरी तरफ तो नदी बहती भी है और उसका प्रवाह भी इतना तेज है। इसके अलावा जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश का दौर भी जारी है। इन सभी परेशानियों के बीच उत्तराखंड की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो बड़ी धसीली पहाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा दबाव ये झेल नहीं पाती है और अगर इसी तरह से बारिश भी रही तो परेशानी और बढ़ सकती है। बिल्कुल, भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर लगातार गिर रहे, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। आपदा कंट्रोल रूम को खबर दे दी गई है। गनीमत यह है कि सुबह सुबह ये पहाड़ गिरा और कोई इसकी चपेट में नहीं आया। देखिए, पूरा रास्ता इन पहाड़ों की वजह से ब्लॉक हो गया, ये बंद हो गया। और यही सबसे बड़ी दुश्वारी इस वक्त है इस पूरे रीजन में, इस पूरे इलाके में। और आज भी भारी बारिश का, बहुत भारी बारिश का अलर्ट उत्तरकाशी और उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए जारी किया गया। अभय पराशर लगातार बने हुए हैं। अभय, भटवाड़ी की हमने तस्वीरें देखी, अब धरासू से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, सुबह सुबह यहाँ भी पहाड़ों से टूटकर पत्थर, बोल्डर नीचे जमीन पर आ गिरे हैं। और यही मैं बता भी रही थी कि आगे आगे इसी तरह की जो अड़चने हैं वो टीम को देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, जो धरासू इलाका है, इस इलाके को क्रॉस करके हमारे सामने लैंडस्लाइड हुआ। असल में मौसम जैसे ही बिगड़ रहा है, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, कच्चे पहाड़ हैं और वहां से जैसे ही बरसात होती है ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर गिर जाती हैं। और जैसे ही हम लोग वहां से निकले उसके तुरंत बाद ये पूरा का पूरा वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। वहां पर, क्योंकि ये जो धरासू इलाका है ये थोड़ा पीछे पड़ता है, उत्तरकाशी से थोड़ा पहले पड़ता है, इसी वजह से वहां पर तुरंत क्रेन और जेसीबी ऑलरेडी रात से मौजूद थी, क्योंकि लैंडस्लाइड बार बार हो रहा है। तो वहां से रास्ता साफ कर दिया जाता है ताकि कम से कम एक गाड़ी मौके से निकल सके। लेकिन जो आगे का रास्ता है, हर्षिल जाने वाला रास्ता, पूरी तरीके से टूट गया है। और यह सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त प्रशासन के लिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के लिए है, क्योंकि कुछ टीमें तो कल गंगोत्री स्टेशन से वहां पर पहुंच गई थी। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम थी, इंडियन आर्मी का ऑलरेडी हर्षिल कैंप जो इलाका है वहां पर उनका कैंप था, तो वो लोग भी मदद के लिए पहुंच गए थे। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि और ज्यादा टीमों को वहां पर रेस्क्यू के लिए भेजा जा सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तमाम अधिकारी जो हैं वो हर्षिल से काफी पहले, जहां पर ये पूरी रोड टूट गई है, वहीं पर फंस गए हैं।